लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही दीक्षित जी। भगवान को पता है महाभारत काल में 2 बार भगवान को नींद नहीं आई। 2 बार कब? एक बार जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल एक पांडव मारा जाएगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की। पितामह भीष्म कभी झूठ नहीं बोले, सत्यव्रत हैं, उनका नाम है सत्यव्रत, दुनिया जानती है। पांचों भाई आज युद्ध से जब लौट करके आए तो एक साथ बैठे, एक साथ भोजन किया। जब सोने गए तो एक दूसरे से गले मिलकर के गए। कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, मिथ्या नहीं हो सकती। कल हम 5 में से एक नहीं होगा, कौन नहीं होगा, तो आज ही सबसे गले मिले। गले मिले, सोने गए, मस्ती से सो गए, कल की कल देखी जाएगी। सबके मुंह में एक ही बात, अब सौंप दिया इस जीवन का कन्हैया, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन कह रहे हैं सरकार, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम कन्हैया, वरना ये नाम होगा बदनाम कन्हैया। हुआ क्या, पांडव आराम से लेट गए, सो गए। भगवान को नींद नहीं आ रही। भगवान दरवाजे पे, द्रौपदी के कक्ष के दरवाजे पे बार बार चक्कर लगा रहे। अचानक द्रौपदी को लगा कोई है। द्रौपदी उठ करके देखने गई। जब द्रौपदी देखने गई तो देखा क्या, आज भगवान चक्कर लगा रहे हैं। द्रौपदी बोली, भैया तुमको नींद नहीं आई, सोए नहीं? अगर कल आप सो गए युद्ध भूमि में, जरा सी भी आंख लग गई तो अनर्थ हो जाएगा, आपको तो पता है ना पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है। भगवान द्रौपदी से बोले, बहन वो सब ठीक है, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? भगवान बोले, द्रौपदी आज बिना तेरे इस युद्ध को जीतना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो गया। अगर तू इस युद्ध में अब ना उतरी तो ये युद्ध पांडव हार जाएंगे। द्रौपदी बोली, मेरे आने से युद्ध कैसे जीता जा सकता है? भगवान बोले, द्रौपदी ये महाभारत भी तेरे लिए हो रहा है, तेरी प्रतिज्ञा के लिए हो रहा है, और इसमें जीत भी तू ही दिला सकती है। कैसे? भगवान बोले, बात करने का, उत्तर देने का समय नहीं, मेरे साथ चल। द्रौपदी को संग लिया। भगवान युद्ध भूमि से निकले तो 2-4 लाशों पे जब पांव पड़ा द्रौपदी का, तो चप्पल जो पहने थी, चप्पल चट चट की आवाज करने लगी। पांव गीला हो, चप्पल पहनो तो आवाज आती है ना, चट चट की आवाज करने लगी। भगवान बोले, द्रौपदी रुक जा। द्रौपदी को रोका। भगवान ने क्या किया, द्रौपदी की वो चप्पलें उठाई, अपने पीतांबर में लपेटी, अपनी बगल में दबाई। बोली, द्रौपदी अब चल। द्रौपदी बोली, कन्हैया कहां ले आए? भगवान बोले, पूछो ना, चलते रहो। भगवान ने क्या किया, द्रौपदी को पितामह भीष्म के शिविर पे ले जाके खड़ा कर दिया। महाराज ये तो पितामह का शिविर है, यहां क्यों लेके आए हैं? भगवान को पता था, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, करौ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। इसलिए छोटी छोटी बात की भी खबर रखते थे। भगवान को पता था कि पितामह भीष्म ने आज की सुबह दुर्योधन की पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। भगवान ने सोचा ये आशीर्वाद अगर भानुमति की बजाय द्रौपदी को मिल जाए तो मजा आ जाएगा।
भगवान ने द्रौपदी से कहा, क्या कहा? द्रौपदी से बोली, द्रौपदी देख, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बाबा की पूजा का समय है, बाबा माला जप रहे होंगे, तू जाना और जाकर सीधे पैरों में लेट जाना। जब तक बाबा आशीर्वाद ना दे दे तब तक न कुछ बोलना न मस्तक उठाना, ठीक है? द्रौपदी अंदर गई। बाबा के पूजन का समय, बाबा की माला चल रही थी। द्रौपदी ने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो बाबा को लगा शायद दुर्योधन की पत्नी भानुमति जिसे मैंने बुलाया था वो आ गया। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी सौभाग्यवती हो तू बेटी, सौभाग्यवती हो तू बेटी, सिंदूर से मांगना खाली हो। सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद बाबा ने दिया, अब द्रौपदी हंसी। जब हंसी तो बाबा को कुछ गड़बड़ लगी, दाल में कुछ काला है, ये हंस क्यों रही है? ए भानुमति, हंसी क्यों? क्यों हंस रही है? मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुझे हंसी आ रही है? बाबा का हृदय आज व्यथित था। भगवान के प्यारों को मारने की प्रतिज्ञा जो कर रखी थी, पितामह भीष्म ने सोच लिया था जिनके रक्षक भगवान हो उनका कौन क्या बिगाड़ेगा। आज मेरी मृत्यु का दिन है और कल्पना करो, आदमी जब ये जान जाए कि आज हम मर जाएंगे, उस समय उस पर क्या बीत रही होगी। तो पितामह भीष्म की क्या स्थिति रही होगी दीक्षित जी, जब ये द्रौपदी हंस रही है। इस समय कोई हंसता हुआ अच्छा लगेगा आदमी को? बाबा ने द्रौपदी से भानुमति कहकर के संबोधित किया है। भानुमति क्यों हंस रही है, क्या हुआ, क्या बात? अरे द्रौपदी बोली, कुछ नहीं बाबा, बस हंसी आ गई सो हंस लिए। बाबा बोले, नहीं द्रौपदी बता, वो भानुमति बताना पड़ेगा, तू हंस क्यों रही है? द्रौपदी ने अब बोलना चालू किया, बाबा एक बात बताओ, हंसी इसलिए आई कि क्या बुढ़ापे में अब आप झूठ बोलने की शुरुआत कर रहे हो? दुनिया जानती है आप सत्यव्रत हो, सत्य की प्रतिज्ञा कर रखी है, सत्यवादी हो, कभी जीवन में झूठ नहीं बोले। अब बुढ़ापे में ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या? बाबा बोले, मतलब? द्रौपदी बोली, बाबा कल आपने प्रतिज्ञा की थी कि कल एक पांडव मारा जाएगा, और अब यहां मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब? द्रौपदी बोली, बाबा मेरे 5 पति हैं और इन 5 में से अगर एक भी मारा गया तो तुम्हारी ये बहू विधवा हो जाएगी, और अगर ये तुम्हारी बहू विधवा हुई तो तुम्हारे इस आशीर्वाद का क्या होगा? अब तो बाबा के हाथों से माला छूट गई। सुनते ही माला छूट गई, माला कहीं और, बाबा कहीं और। कौन है तू? द्रौपदी बोली, बाबा मैं पांडव पत्नी द्रौपदी। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। ये बुढ़ापे में क्या गजब हो गया, मरते मरते झूठे बन गए। बाबा ने सोच लिया कोई बात नहीं, झूठ और सच की बात तो तब आएगी जब हम जिंदा रहेंगे, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो झूठ सच की बातें खत्म हो गई। आदमी जिंदा रहे तो अपना सत्य रखे, जब मर गया तो बेचारा सत्य कैसे रखे? पितामह भीष्म रोते हुए द्रौपदी से बोले, द्रौपदी एक बात पूछूं, सच सच बताना। द्रौपदी बोली, हाँ बाबा पूछो। बाबा बोले, पहली बात तो ये द्रौपदी, मैंने प्रतिज्ञा कुछ भी की हो कोई लेना देना नहीं, आज मैंने जो तुझे आशीर्वाद दिया है ये आशीर्वाद सफल होगा। लेकिन द्रौपदी एक बात बता, इतनी रात गए तू यहाँ अकेले तो आ नहीं सकती, अकेले नहीं आई होगी, तेरे साथ कौन आया है, सच बताना। द्रौपदी बोली, कन्हैया ने ये तो कहा था अंदर जाके ऐसा ऐसा करना है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं था कि जब बाबा पूछे कौन आया है तो क्या बताना है। द्रौपदी के जो उस समय द्रौपदी को उचित लगा, द्रौपदी बोल दी, बाबा मेरे साथ एक दासी आई है। बाबा समझ गए, हो ना हो ये दासी नहीं दासा आया है। द्रौपदी कहाँ है वो दासी? बाबा दरवाजे पे बैठी है। भगवान ने सुन लिया, भगवान सोचे इज्जत बचाओ, घूंघट करके बैठ जाओ, और घूंघट पलट के तो बाबा देखेंगे नहीं क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी है। घूंघट करके भगवान और वही बैठ गए दरवाजे पे। द्रौपदी ने वो जैसे ही बाबा आए तो द्रौपदी खड़ी हुई, बाबा खड़े हुए और भगवान
बैठे, अपना रूप छिपाए। बाबा बोले, ए द्रौपदी, ये कैसी दासी लेके आई है? शिष्टाचार का इतना भी ज्ञान नहीं। मैं खड़ा हुआ हूं और ये बैठी है, इससे कहो उठ के खड़ी हो। जैसे ही भगवान खड़े हुए, पितामह भीष्म ने भगवान के पैरों की ओर देखा, जैसे ही चरणों को देखा, पहचान गए, ये तो बंशी वाला है। बाबा मन ही मन मुस्कुराए, द्रौपदी सौभाग्य का आशीर्वाद लेने आई है और विधवा दासी साथ में लाई है, ना पांव में पाजेब है, ना बिछुए है, ना महावर है। इस दासी से कहो अपना मुंह खोले, हम ब्रह्मचारी हैं, यहां कोई भय नहीं, मुंह खोले अपना। भगवान ने सोचा अब गड़बड़ हुई, कहीं ऐसा ना हो बाबा दौड़ के अपने आप ही घूंघट पलट दे। तो भगवान सोचे थोड़ा थोड़ा खींचते रहो, शायद द्रौपदी कुछ बात बनाए ले। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। हुआ क्या? बोले पीरा पूरा पीतांबर, बेचारे जिंदगी में कभी पहने होते तो पता होता कि जितना खींच रहे इतना अरज भी है कि नहीं। पूरा पीतांबर पैरों पे ढेर हो गया। भगवान सामने खड़े, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। भगवान सामने खड़े हुए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, बाबा रोने लगे। बेटी द्रौपदी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। द्रौपदी बेटी, कौन तेरे पतियों को मार पाएगा? बाबा ने रोते हुए आशीर्वाद दिया, द्रौपदी सौभाग्यवती हो तू बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो, और दुनिया उसको क्या मारे जिसका ये कृष्ण मुरारी हो, जिसका ये कृष्ण मुरारी हो। द्रौपदी को आशीर्वाद मिल गया। बाबा ने कहा, कन्हैया तेरी ये बगल में क्या दबा हुआ है? बाबा की नजर पड़ गई। ये कन्हैया, ये तेरी बगल में क्या है? अरे भगवान ने सोचा पूरी इज्जत वैसे ही चली गई है, थोड़ी बहुत बची है, बगल में दबी है, ये उसके भी पीछे पड़ गए। अरे बाबा कुछ नहीं, वो मेरी मुरली है। अब चप्पल के साइज में मुरली के साइज में अंतर होता है। कन्हैया लाला तेरी मुरली बड़ी मोटी है गई, लेकिन दर्शन कर रही हो, पीतांबर का कोना पकड़ के जैसे ही पीतांबर खींचा, द्रौपदी की चप्पल धप से नीचे गिरी। जैसे ही चप्पल नीचे गिरी, बाबा जोर जोर से चित्कार मार के रोए, द्रौपदी तुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा जिसके पैरों की धूल पाने के लिए तरसते हैं, वो परमात्मा तेरे चप्पल अपनी बगल में दबा के घूम रहा। द्रौपदी कोई क्या मारेगा इन पांडवों को? भगवान की प्रतिज्ञा, करहु सदा तिन कै रखवारी, करहु सदा तिन कै रखवारी, करहु सदा तिन कै रखवारी, करहु सदा तिन कै रखवारी। जिमी बालक हाँ जिमी बालक राखे महतारी, करहु सदा